बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है माप शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका सोशियोलॉजी का है। ये पेपर का थोड़ा सा जो है टाइटल चेंज है, यानी इसका जो है सिलेबस चेंज है, क्योंकि मैंने जो सोशियोलॉजी का मैंने जो पेपर सॉल्व कराया था उसका सिलेबस कुछ अलग था। ये पेपर और एक स्टूडेंट ने भेजा था कि इसका भी आंसर की करा दीजिएगा सर। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की करा रहे हैं। पेपर के यहाँ से आपको टाइटल देख लेना है, पेपर का नाम आपको देख लेना है। वैसे तो सोशियोलॉजी का ही पेपर है, लेकिन पेपर के हम टाइटल की बात कर ले, सिलेबस किसकी हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना रहता है आपका पार्टी आपका पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इन आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट पेपर का नाम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में या फिर कह सकते हो जिस भी विद्यार्थियों ने जो है ये अपना सिलेबस ले रखे थे या फिर ये सब्जेक्ट ले रखे हैं माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के स्टूडेंट, तो वे अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट गोला जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 ही घंटा करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। 75 इसमें MCQ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कहीं से भी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास करें। इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का देख रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपन आंसर की सही सही देख ले, ठीक है। चलिएगा, हम परसों को बढ़ रहे हैं। अब मेरा बुकलेट डी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आपको वीडियो रोकना है और अपने आप को बुकलेट उठाना है किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैच कर लो, फिर सीखने से आपको सारे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि कृषि उत्पादों की जो है जो है प्रक्रियाओं और जो है कार्यों को प्रभावित करने वाली प्रमुख शक्ति क्या है, कौन सी इसकी पावर है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका एग्रीकल्चर, आपका मैनेजमेंट जो है, कृषि प्रबंधन जो है, यही सबसे ज़्यादा कह सकते हो प्रभावित करने वाली शक्ति है। इसलिए इसमें का आप लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम से लगेगा, कृषि यानी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसमें का सी ऑप्शन एकदम राइट है। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि सामाजिक तुलना में जो है व्यक्ति अपने किस यानी किन गुणों की जो है तुलना दूसरे व्यक्ति से करता है, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अपनी जो है क्षमताओं का भी करता है, विश्वासों का भी करता है और दृष्टिकोण सभी का करता है। इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 3 नंबर क्वेश्चन की भागीदारी प्रबंधन की अवधारणा जो है ये किसने दी थी। तो भागीदारी अवधारणा की हम बात कर ले प्रबंधन की, ठीक है, यानी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जो है इसकी कह सकते हो कॉन्सेप्ट जो है थी, इसको किसने दिया था। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा आपका रेंसिन, आपका लिकाट। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 4 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सी सहभागी प्रबंधन की जो है विशेषता है। तो सहभागी प्रबंधन की विशेषताओं की हम बात कर ले तो आपका जो है यानी कम्युनिकेशन और जो है सहयोग और समानता, ये सभी, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें के राइट विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर की यानी सहभागी प्रबंधन का जो है प्राथमिक यानी लाभ क्या है, ठीक है। तो सहभागी प्रबंधन के हम प्राथमिक लाभ की हम बात कर ले तो आपका जो है बेहतर निर्णय लेना, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यानी बेटर डिसीजन मेकिंग, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि सहभागी नेतृत्व के लिए कौन जो है प्रसिद्ध है। तो सहभागी नेतृत्व के लिए हम इसमें से कौन सा जो है प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन की हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका बिल गेट्स इसमें के कह सकते हो है, ठीक है, फेमस हैं, लीडरशिप हैं। इसमें का जो है 6 नंबर क्वेश्चन का आप लगाइएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला ऑप्शन भी आपका 7 नंबर की सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सामुदायिक विकास के हम उद्देश्यों की बात कर ले तो गाँव का विकास है, कुपोषण से मुक्ति है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 यानी 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से जो है समाज का जो है आवश्यक तत्व है। तो समाज के हम आवश्यक तत्व की हम बात कर ले, ठीक है, तो कौन सा है, तो आपके जो है असमानता है, ठीक है, इनक्वालिटी इसका लगेगा, दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला ऑप्शन आपका दिया जो कि है आपका 9 नंबर क्वेश्चन की गरीब की मदद करने के जो है उद्देश्य में मध्यमान भोजन कार्यक्रम जो है ये शुरू करने वाला राज्य प्राथमिक राज्य कौन था, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने जो है खासकर आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में पेपर आपका हुआ था, एक हिसाब से देखा जाए फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, वो भी इसमें एक क्वेश्चन कॉमन था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक नीति के मुद्दे निम्न में से कौन से हैं। तो सामाजिक नीति के मुद्दों की बात करें तो जो है शिक्षा नीति, अपराध, शहरी विकास है, सभी, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये मैं सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। यदि कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ हो या फिर सिक्स सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर रहा हो, कोई भी पेपर सॉल्व करवाना है तो मुझे अपना पेपर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसकी जल्द से जल्द आंसर की कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि आदर्श समाज को जो है किसने वर्णित किया है। ठीक है, तो डिस्क्राइब द आइडियल सोसाइटी। तो इस किसने वर्णित किया है आदर्श समाज को, एकदम 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्लेटो ने किया है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर की सामाजिक सुरक्षा जो है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा जो है 2 प्रकार है उसके होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। 12 नंबर का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि राशन कार्ड के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो राशन कार्ड के हम प्रकारों की हम बात करें तो इसके जो है 4 प्रकार होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 14 नंबर की सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है। तो मानव कल्याण, शिक्षा का, स्वास्थ्य, आवास, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प रहेंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें का राइट है। जो भी विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर दिया हुआ है कि सार्वजनिक वितरण जो है प्रणाली का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 15 नंबर की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक की जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 16 नंबर की केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका 70 नंबर दिया हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये स्थित आपका यहाँ हैदराबाद में स्थित है। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण सामाजिक संरचना की जो है मूल इकाई क्या है। ठीक है, तो इसकी मूल इकाई की हम बात कर ले तो है आपका परिवार है, फैमिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि ग्रामीण समाज में जो है मूल प्रणाली क्या है। ठीक है, तो ग्रामीण यानी गांव की जो प्रणाली है, यानी जो कह सकते हैं इसका जो समाज है गांव का, इसमें मूल जो है सिस्टम क्या है रूरल सोसाइटी का। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम इसकी क्या है। तो हम 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आप लगेगा सी ऑप्शन, क्योंकि आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष और जो है आमतौर पर पवित्र सभी, इसलिए डी इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। ए व बी बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर के सहभागी का कौन सा जो है रूप प्रबंधन अर्ध स्वायत्त कार्य समूह को जो है बढ़ावा देता है। तो कौन देता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका देता है, कौन देता है, तो आपका TQM देता है। इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर दिया कि प्रबंधन से जो है संबंधित है, यानी मैनेजमेंट डील विद। तो प्रबंधन से जो है क्या कह सकते हो संबंधित है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो देखा जाए तो आंतरिक वातावरण जो है और बाहरी वातावरण दोनों संबंधित है। इसमें का आप लगेगा सी ऑप्शन बोथ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपको 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है सर्व शिक्षा अभियान के जो है कितने वर्ष की जो है आयु के बच्चे के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो किया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक की, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 23 नंबर क्वेश्चन की सहभागी प्रबंधन का जो है कौन सा रूप है। तो सहभागी प्रबंधन का कौन सा जो है रूप है, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका देखा जाए हिसाब से 23 नंबर क्वेश्चन की तो ये जानकारी समझ यानी साझा कर और सही और भागीदारी और जो कह सकते हो परामर्श भागीदारी, ये सभी इसलिए आप लगेगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसमें राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर की सहभागी प्रबंधन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका तात्पर्य है आपका मामलों के जो है अधीन लोगों का निर्णय में जो है भाग लेना। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से जो विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर के सामाजिक संपर्क में जो है शामिल है। तो सामाजिक संपर्क में क्या शामिल, तो जो है संस्कृत के जो है साथ संपर्क भी शामिल है, समाज के साथ संपर्क और समाज के साथ सहभागिता, ये सभी कुछ सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन का 26 नंबर की समान क्षेत्र की जो एक विशेषता है। ठीक है, तो समान क्षेत्र की हम विशेषताओं की हम बात कर लें तो आपका देखा जाए तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेंगे। अगला ऑप्शन भी आपका 27 नंबर दिया हुआ कि जात शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो जात शब्द जो है ये कास्टा से बना हुआ जो कि पुर्तगाली का एक शब्द है। ठीक है, इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का पुर्तगाली वाला ऑप्शन लगाए हैं डी, उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 28 नंबर के समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय क्या है। तो सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरैक्शन, इसका पहला ऑप्शन एकदम सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास जो है जिस विकास में सम्मिलित है तो वे क्या है। तो आपके देखा जाए तो आपके सहकारी भी है, मित्रता भी है और सामाजिक दृष्टिकोण सभी में सम्मिलित, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी इसमें के राइट विकल्प रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर के जो है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत जो है महिलाओं को क्या सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपके स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, या सभी इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर दिया कि जो है भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की जो है
स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि यानी स्वच्छ भारत अभियान का जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो 32 नंबर की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, ये जो है गांधी जी के कह सकते हो पुण्यतिथि भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, उन्हीं की शुरुआत हुई थी। अगला ऑप्शन भी आपका 33 नंबर की स्वयं सहायता समूह को जो है किसमें जो है किस सन में जो है पेश किया गया था, ठीक है। तो इसको जो पेश किया गया था वो किया गया 1992 में। 33 नंबर का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1992 में। अगला ऑप्शन पे आपका निम्न में से कौन जो है ग्रामीण जो है ऋण के यानी संस्थागत स्रोत हैं, ठीक है। तो कौन है, तो अब इसमें का जो है केंद्रीय जो ग्रामीण जो बैंक होते हैं वे होते हैं रीजनल आपके रूरल बैंक। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन का घरेलू हिंसा में जो है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष जो है लागू हुआ था, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है, ठीक है। सामाजिक नीति के उद्देश्यों की हम बात करें, सामाजिक परिवर्तन, समाज में एकीकरण और गुणवत्ता जीवन में सुधार, ऐसे सभी रहेंगे, इसलिए डी सही रहेगा इसमें का उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन आपका 37 नंबर की समाज को जो है एक यानी नैतिक समुदाय के रूप में किसने जो है वर्णित किया है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आप लगाइएगा ईमेल दुर्खीम, एकदम राइट रहेगा इसमें का विकल्प। अगला ऑप्शन भी आपका कि सामाजिक क्रिया किन किन जो है गतिविधियों से जो है संबंधित होती है, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें देखा जाए सामाजिक कल्याण से भी है, सामाजिक संस्थाओं के निर्माण से भी है और सामाजिक नीतियों के निर्माण से, इसलिए आप लगेगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 39 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय पोषण पोषण आहार मिशन योजना जो है किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी और कुपोषण यानी कुपोषित बच्चों के लिए भी शुरू किया गया था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए, सभी के लिए, इसलिए आप डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा 39 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की प्रधानमंत्री आवास जो है विकास योजना जो है किसके लिए जो है शुरू किसके कह सकते हो द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसका जो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि सामाजिक नीति जो है किस प्रकार की नीतियों का जो है एकीकृत नाम है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका देखा जाए तो शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति सभी के लिए, इसलिए अब लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका दिया 42 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी सहयोगी सामाजिक जो है प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी सहभागी प्रक्रिया नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा जो आपकी दी हुई है ये नहीं है और सभी इसमें की जो है कह सकते हो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 43 नंबर के सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो 43 नंबर की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है संचालित कार्यक्रम जो है क्या है, ठीक है। तो 44 नंबर की तो हम बात करते हैं, देखा जाए तो इंदिरा गांधी आवास योजना है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत का जो है सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, तो 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका है आपका, ठीक है। तो इसमें का कौन सा गांव, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए 45 नंबर क्वेश्चन का कि लीना नाग या सबसे स्वच्छ गांव है भारत का, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। 45 का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत का सबसे जो है महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग की हम बात कर ले तो आपका हथकरघा उद्योग है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा 46 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम उड़ान कौन से जो है राज्य से जो है कार्यान्वित किया गया था, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका लगेगा पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर से, एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भारत में जो है जल गांधी किसे माना जाता है, ठीक है। तो भारत में हम जल गांधी की हम बात करें तो किसे माना जाता है, तो आपके माना जाता है राजेंद्र सिंह को, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा राजेंद्र सिंह। फिर अगला ऑप्शन का दिया हुआ 49 नंबर की लोकतांत्रिक प्रबंधन को जो है इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जो है किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है सहभागी प्रबंधन के रूप में, ठीक है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के बारे में, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन का देश में जो है गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में जो है सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कह सकते हो योजना में कौन कौन शामिल है, कौन सी चीज़ इसमें की, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका बी ऑप्शन लगेगा पीडीएस एंड जो है ICDS, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है 51 नंबर, जो कि है कि
संप्रभात और जो है लोकप्रिय सामाजिक क्रिया की जो है पहचान कौन करता है। ठीक है, तो 51 नंबर की हम बात करें तो करता है आपका ब्रिटो करता है। ब्रिटो करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर के निम्न में से जो है समाज की कौन सी विशेषता है। तो अमूर्त सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक अंतःक्रिया, सभी इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर के समुदाय का अर्थ क्या होता है। तो समुदाय के अर्थ की हम बात कर ले। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट विकल्प रहेगा। देखा जाए तो समुदाय जो होता है दो या दो से अधिक समूह का व्यक्तियों का समूह, ये भी समुदाय कहलाता है। और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो समूह होता है ये भी समूह ही कहलाता है। सभी समूह की ही डिफिनेशन है और एक नेम ये भी समूह है, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है। तो सामाजिक स्त्रीकरण से जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से जो है क्या संबंधित है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है जाति है, कास्ट है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कौशल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी स्किल जो होती है इसके कितने हाउ टाइप्स होते हैं, इसके आपको बताना है, मैनी टाइप्स। 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि PRA ये जो तकनीक है इसका जो है जनक कौन है, ये आपको बताना था 56 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो जनक है रॉबर्ट आपका चैम्बर्स है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रॉबर्ट चैम्बर्स। जो अभी 56 नंबर में पहला ऑप्शन लगा है रॉबर्ट चैम्बर्स, उनको नंबर मिलेगा पूर्णतया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 57 नंबर की सामाजिक आंदोलन के जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखा है उद्देश्यों की बात करें तो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, स्त्री अधिकारों की सुरक्षा हो, सत्ता और व्यवस्था में सुधार, इसे सभी इसलिए डी लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि एनजीओ का जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो 58 नंबर की हम बात करें तो एनजीओ जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो 59 नंबर की हम बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था ये, इसकी शुरुआत, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 2024 में जो है राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके जो है क्या रखा गया है। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो रखा गया राज्य नीति आयोग रखा गया है, स्टेट पॉलिसी कमीशन, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि एनजीओ जो है किस प्रकार का संगठन होता है, ये आपको बताना था। तो 61 नंबर की हम बात करें तो ये होता है गैर सरकारी होता है, नॉन गवर्नमेंट होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि सामुदायिक संगठन के क्या उद्देश्य हैं। तो देखा है तो सामुदायिक विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण, गतिशीलता, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कब शुरू हुई थी, शुरुआत इसकी कब की गई थी। तो 63 नंबर की है तो हम बात करें तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 64 नंबर दिया कि योजना आयोग के जो है संस्थापक कौन है। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर की भारत के जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का जो है कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये स्थित आपका दिल्ली में स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ से सिटी की बात आई है, ठीक है, शहर की बात आई है, वहाँ से गाँव की बात आई हुई थी। तो 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का इंदौर रहेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि कौशल विकास योजना में जो है कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो देखा है तो AI, कोडिंग और मेट्रोनिक्स, सभी इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें के राइट रहेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत का सबसे जो है शिक्षित राज्य कौन सा है। तो भारत के एकदम सबसे शिक्षित राज्य की हम बात करें तो केरल है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो 69 की बात करें तो ये शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि इनमें से जो है कौन सी योजना जो है BPL रेखा के नीचे लोगों को जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ठीक है, तो किसको प्रदान करती है आपको बताना, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है इसके तहत, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन आपका स्वयं सहायता समूह जो है योजना की अवधि क्या है। ठीक है, तो कितने साल के लिए दी जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 5 ईयर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसान क्रेडिट योजना ये कब इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 72 की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 72 नंबर का। अगला क्वेश्चन 73 नंबर के स्वयं सहायता समूह के जो है कितने भेद होते हैं, यानी इसके कितने पद होते हैं आपको बताना था। ठीक है, तो 73 की हम बात करें तो इसके होते हैं टोटल 3 पद, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वयं सहायता समूह के जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये है गरीब महिलाओं व जो है सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण है, और ग्रामीण व जो है आजीविका विकास सुनिश्चित करना है। और तीसरा भी इसमें कहा है कि
गरीबों तक जो है सतत बैंकिंग सेवा जो है पहुँचाना। आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें राइट रहेंगे। अगला भी आपका 75 नंबर की राष्ट्रीय कृषि तथा जो है ग्रामीण विकास बैंक का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये जो है ग्रामीण बैंकों को ऋण देना है और ग्रामीण बैंकों को जो है कह सकते हो बढ़ावा देना और फाइनेंस को बढ़ावा देना, इसलिए सभी रहेंगे, इसलिए डी इसमें का एकदम राइट रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, कितने परसेंट गोला हमने सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि कोई भी पेपर आपको सोल्व करवाना है किसी भी सेमेस्टर का हो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का, तो मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं आसानी से, उसकी भी मैं आंसर की कराने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।